रविंद्रा या कैसे नाम है, उसने 75 किया, लेकिन उसके 75 में मैं क्लिपिंग करता हूँ, वो लड़का जो है जिगरा वाला है। सचिन तेंदुलकर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा तो मैंने कहा वो विराट कोहली, और वाकई विराट कोहली बहुत अच्छा खेला। यानी कि 2027 के वर्ल्ड कप में भी मैं किंग विराट कोहली को देखना चाहता हूँ। बाबर आजम को नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन किंग विराट कोहली को मैं देखना चाहता हूँ, रोहित शर्मा को देखना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, मेरे साथ मौजूद है हकीम साहब। एक और नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। साथ में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच पर भी। पहले हम बात करते हैं हकीम साहब, जिस तरह मैंने कहा था कि इंडिया पुराने सारे हिसाब लेगा न्यूजीलैंड से, क्योंकि नॉकआउट सिचुएशन नहीं है। इंडिया जो है ना खुल के खेलेगा, अटैक करेगा, न सिर्फ बैटिंग डिपार्टमेंट में बल्कि बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की। मोहम्मद शामी आज रिदम में नजर आए, बड़े जबरदस्त तरीके से वो सेलिब्रेट भी कर रहे थे विकेटों को। तो हकीम साहब क्या लगता है आपको, आगाज तो न्यूजीलैंड का बुरा हुआ, 2 विकेटें जल्दी गिरी, उसके बाद एक पार्टनरशिप कायम हुई 100+ रन की, लेकिन उस पार्टनरशिप को वो कैरी ना कर सके। एक प्लेयर ने सिर्फ जबरदस्त खेला, मिचेल्स थे गालबन जिन्होंने 100 स्कोर किए, लेकिन इसके अलावा कोई प्लेयर ने उसका साथ नहीं दिया। टारगेट जब 2 विकेटें गिर चुकी थी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो 300 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरे हैंड से विकेटें गिरती गई तो 300 बनाने नहीं दिया अब इंडिया ने, और आखिर में मोहम्मद शामी ने जबरदस्त गेंदबाजी की। तो ओवरऑल हकीम साहब क्या लगता है आपको, क्या न्यूजीलैंड चौंक गया जिस तरीके से माजी में इंडिया जो है ना न्यूजीलैंड के सामने चौंक जाता था नॉकआउट सिचुएशन में? और हकीम साहब मैंने कहा था ना इंडिया हरा देगा न्यूजीलैंड को, जी क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो इंडियन को कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद पेश करते हैं हकीम साहब की तरफ से, लव यू। और सबसे बड़ी बात है कि ज़ीशान भाई को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि भाई पहली प्रेडिक्शन ज़ीशान भाई की भी बहुत ज़बरदस्त निकल लग गई, और मुबारक हो इनको। और अब आ जाएंगे हकीकत की तरफ। और दूसरी बात, शामी ने 5 विकेट लिया, वेल डन, और मुबारक हो भाई, लव यू। और जितने क्राउड ऑडियंस, जितने भी उसके मुल्क के जितने भी तमाशाई ऑडियंस हमारे व्यूवर्स हैं, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं पहले भी कह चुका था कि इंडियन क्रिकेट टीम शामी को खिलाए। आप देखें सरदिल ठाकुर जो था वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, पिट रहा था वो, और लेकिन 54 रन दे के 5 विकेट 10 ओवर। आप देखें, अगर सही मायने में देखा तो जसप्रीत बुमराह और सिराज ने ठीक है इकोनॉमिक ओवर कराया, कोई 45 रन दे के 1 विकेट लिया, कोई 2 विकेट लिया, लेकिन सही मायनों में रीढ़ की हड्डी, बैकबोन तोड़ने, कमर तोड़ने में जो मैं कहता हूँ हालत था, वो शामी का था। क्योंकि देखिए जो 54 रन पे 5 विकेट लिया, वही 54 रन लास्ट 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने बनाया। आप सोचे कि कैसी बॉलिंग कराया था। और मैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो उसने सेंचुरी किया मिचेल से मैं डिसअपॉइंट हूँ कि भाई हमें आपके 130 को भी हम जो है ना उसको हम विनिंग नहीं कर सकते, नहीं 130 रन को भी हम अप्रिशिएट नहीं करते, ना हम क्लिपिंग करेंगे। इसलिए देखिए, एक होता है 100 रन, एक होता है मैच विनर। मैं बार बार कहता हूँ, आप आखिरी टाइम तक थे, मेरे ख्याल से शायद आखिरी ओवर ही में आउट हुए, ऐसा 100 बनाने से कोई फायदा नहीं। इतना मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ठीक है आपने 2 जल्दी विकेट गिरने के अर्ली विकेट गिरी, और उसके बाद आप मिचेल्स ने और मेरे ख्याल से एक और थे वो उसने फिलिप्स ने मेरे ख्याल से या दूसरे कोई थे, उसने हेल्प किया, और उसके साथ आप मिलके मिसाल के तौर पे आराम से दोनों मिलके जो है उसने भी हाँ वो 75 स्कोर किया था उसने, रविंद्रा या कैसे नाम है, उसने 75 किया, लेकिन उसके 75 में मैं क्लिपिंग करता हूँ, वो लड़का जो है जिगरा वाला है। ये जो मिसाल के तौर पे ये मिचेल्स का 130 अगर 121 बॉल पे बनाया और फिर इतना डर के, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इंडियन की बॉलिंग अचानक 10 ओवर में कम बैक की, जिसके वजह से ये जीती, वरना सही मायने में अगर देखा जाए तो 325, 350, 340 और कम से कम भी जो है ना एटलीस्ट मुझे नज़र आ रहा था 300। और अगर ये स्कोर बोर्ड 300 होता तो यकीन जाने मेरे ख्याल से इंडिया फंस चुकी थी। इसलिए कि विराट कोहली भी और इतना कुछ मारने के बावजूद भी विराट कोहली जितना भी हो, शुभमन गिल और रोहित शर्मा खुल के खेलते हैं शुरू में, हाँ वो सारा जितना भी बर्डन होता है ना
वो शुरू में जो है ना वो खत्म कर देते हैं। आपको शुरू का ही बर्डन बता रहा हूँ कि आज मुझे डिसअपॉइंट किया न्यूजीलैंड की फील्डिंग ने। कम से कम मेरे ख्याल से 5 से 6 कैच ड्रॉप किए। अब जब आप किसी टीम को 5-6 कैच, आपने देख लिया वार्नर का 2 कैच ड्रॉप, वो 163 बनाया। कैचेस विन द मैचेस। आप देखो जब कैच पकड़ते हो तो टीम जो है वो होता। अगर हम वार्नर को पहले कैच पकड़ लेते 10 रन पे तो मेरे ख्याल से 270 275 तक जब पहुंच या 300 में हम उसको रोक लेते और शायद हम ये मैच विनिंग कर लेते। लेकिन आप देखिए जरा सा कैच छोड़ा और क्या हुआ रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से आज मुझे अफसोस इस बात का है कि रोहित शर्मा का भी कैच ड्रॉप हुआ, शुभमन गिल का भी अर्ली ड्रॉप हुआ है। कोई बुरा नहीं। अब वो जब आप कैच ड्रॉप करेंगे तो लाजमी होगा। फिर भी डिसअपॉइंट हुआ मैं, रोहित शर्मा की 50 नहीं हो सकी, मेरे ख्याल से शुभमन गिल की भी नहीं हुई। और विराट कोहली, अब उनके बारे में से मुझे ये डिसअपॉइंट हुआ है कि अगर वो 100 कर लेते तो आज वो 79 हो जाती सेंचुरी। और वो रफ्ता रफ्ता जिस तरीके से अपने टारगेट पे मंजिल पे पहुंचे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने पे 101 के लिए, तो अभी भी उनको मतलब फिर रह जाता 22, अब फिर भी रह गया 23। तो अगर कोई विराट कोहली का, मैंने सचिन तेंदुलकर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा तो मैंने कहा वो विराट कोहली। और वाकई विराट कोहली बहुत अच्छा खेला, मज़ेदार हुआ। चाहे कोई कुछ बोले, जैसे सपोज कर ले के लोग कह रहे कि सूर्य कुमार यादव को आउट करा दिया, सेल्फिश है ये वो, मैं नहीं मानता भाई। आप देखिए कई मैचेस इनके वजह से, आज भी ये मैच जीता ये इनके वजह से। अगर ये विकेट पे नहीं ठहरे होते हैं, ठीक है, रोहित शर्मा शुभमन गिल ने काम नहीं किया है ना, मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या भी बैठे हुए तो मुश्किल में पड़ सकती थी इंडिया की। विराट कोहली नहीं जो है ना, विराट कोहली का आप 35 रन रखते हैं, बाकी आप 60 रन हटा दें तो मैच 6 विकेट तो गिर चुकी थी, मैच फंस चुका था। विराट कोहली जो है बहुत बेहतरीन और शानदार है। और जिसकी जितनी भी तारीफ, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं दिल की गहराई से विराट कोहली को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, लव यू कहता हूँ। और उसका मैं हार्ट रेट यानी कि दिल से मैं उसका फ़ैन हूँ। और वाकई मैं चाहता हूँ कि इनको अगले वर्ल्ड कप यानी कि 2027 के वर्ल्ड कप में भी मैं किंग विराट कोहली को देखना चाहता हूँ। बाबर आजम को नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन किंग विराट कोहली को मैं देखना चाहता हूँ। रोहित शर्मा को देखना चाहता हूँ। आपका ये जो मिसाल के तौर पे शामी को भी देखिए, आप उनका कैरियर अभी ख़त्म नहीं हुआ, आप ज़बरदस्ती है। देखिए आप T20 में नहीं खिलाते कोई बात नहीं, वहाँ अर्शदीप सिंह है, लेकिन मेरे हिसाब से 50 ओवर का शामी से ज़बरदस्त। ठीक है, एक आध मैचेस में ऐसा भी होता है कि कोई पिट जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप शामी को नहीं दें। शामी और सिराज, आज आप देखिए सिराज भी विकेट सही नहीं ले पाया। अगर आप हिसाब लगाएंगे 5 विकेट हटा दें तो फिर किसने लिया? 2 विकेट कोई ले लिया, किसी ने 1 विकेट लिया, वो कुलदीप ने भी 2 विकेट लिया। तो असल तो आपको विकेट यही दे के गया है शामी ने, और मेन विकेट शामी लिया। जब जब जरूरत पड़ा शामी ने उसको मायूस नहीं किया। और सबसे बड़ी बात मैं क्लैपिंग करता हूं रोहित शर्मा की कप्तानी पे, वाकई दिल जिगर वाला लड़का है। शर्मा तो आसरा नहीं कर रहे, वो तो फुल अटैकिंग मूड पे हैं, बॉलिंग भी अटैक कराते हैं, बैटिंग भी उनकी अटैक होती है। बॉलर्स को उन्होंने खुली छूट दी है कि भाई शुरू में ही जो है ना वो कोशिश करते हैं कि 3 विकेटें गिर जाए। सारी टीमों पे वो अटैक करते हैं, जो है ना प्लेयर को जो है ना पुशअप करते हैं, शुरू में जो है ना विकेटें गिरनी नहीं। वो नजर भी आया, वो नजर भी आया, 2 विकेट अर्ली चली गई थी। 2 विकेट लेने के बाद एक जो है ना LBW हुआ और उनको थोड़ा सा सिग्नल मिला कि हो सकता है ये आउट हो जाए, उन्होंने रिव्यू ले लिया। हालांकि इतना प्लेयर की जानिब से उन्हें फोर्स नहीं किया गया था, बस वो विकेट की तलाश में थे कि कहीं तीसरे विकेट भी गिर जाए ताकि गिरफ्त में ले ले। एक रिव्यू अगर आपका जाया भी होता है ना, सपोज करे, तो देखिए अगर आप शुरू में 10 से 15 ओवर के अंदर अगर एक रिव्यू लेना जरूरी है, इसी तरीके से एक रिव्यू जब विकेट ना गिरे दरमियान में भी लेना जरूरी है। अगर वो आपका विकेट दोनों ओवर चला जाता तो कोई बात नहीं, और अगर एक रिव्यू बच जाता तो फिर आखिरी में भी लेना चाहिए। बाद ऐसे होता है कि दोनों का दोनों रिव्यू, बंदा 50 ओवर खत्म हो जाता है, वो पड़ा रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अगर वो ले लिया था विकेट दे देता, जिस तरीके से आप देखिए केएल राहुल को आउट जो अंपायर ने नहीं दिया था, लेकिन जब उसने रिव्यू लिया तो थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया तो कंप्यूटराइज्ड से। तो कहने का मतलब जहां डाउट हो और शुरू में अटैकिंग पे होना तो रिव्यू लेना चाहिए। ये बाकी ये कि इंडिया तो जीत चुका है, अब क्या लगता है? अच्छा, मैंने 51 दिया था, न्यूजीलैंड को 49, मैंने बिल्कुल 110% मैंने सही दिया था। जो टीम हरा सकती थी वो न्यूजीलैंड थी। और मैं ये भी बताता हूँ कि अगर ये कैचेस ड्रॉप नहीं होते
तो आपको मैच का नक्शा कुछ और नजर आता है, या फिर अगर ये थ्री अभी आप कुछ भी हाँ, excuse लेकिन करें। मैं वेल डन, इंडिया जीत गई है और मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडियन टीम को। पहली टीम इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका इंडियन हरा टीम को सकती है मैं इंडिया को। सेमीफाइनल पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंडिया टीम सेमीफाइनल में या फाइनल में? नहीं, फाइनल में तो है, लेकिन अभी तो फर्स्ट टाइम पहला मराई सेमीफाइनल, क्योंकि देखिए अगर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से पड़ गया ना, मैं फिर ही बोलता हूँ कि न्यूजीलैंड काट देगा। आप भी कहते हैं नॉकआउट में खतरा हाँ, है, ऐसा ही है। लेकिन ये भी सुनने में आया कि सेमीफाइनल तक 20 पहुंचने साल के के लिए बाद क्या इंडिया हो गया। अनबीटन रहेगा? हाँ, इंडियन अनबीटन रहेगा, नो डाउट। अब कोई ऐसी टीम नहीं, अब कोई साउथ अफ्रीका तो 400 मार रहा है। 400 मारा तो पीछे नेदरलैंड के खिलाफ हुआ क्या था? साउथ अफ्रीका वाला मैच इंडिया के साथ 50-50 है। नहीं, अगर आप देखें, अगर मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीका पहली बैटिंग मिलती है तो भाई वो 300 मार लेता है, उसके लिए मसला नहीं, लेकिन अगर वो सेकंड बैटिंग में तो चलें जी, उनका तो डन हो गया। अब